तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हम आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के हम कर चुके हैं सेक्शन डी तक। तो आज हम करेंगे सेक्शन ई, जो कि आपका होता है केस स्टडी का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास क्या गिवन है। तो सबसे पहले जब भी आप केस स्टडी वाले क्वेश्चन करो ना, तो सबसे पहले उसके ना आप क्वेश्चन रीड करो कि उसने आपसे पूछा क्या है, क्योंकि फिर आपको आपको ना फिर आइडिया हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन कौन चैप्टर से आया और हमें उसको कैसे करना है। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्या गिवन है हमें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ग्रोसरी स्टोर एंड फूड कोर्ट। तो यानी कि हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन चैप्टर था, आपके पास था वो चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, तो हमें उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। और फाइंड डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द हाउस, और आपको स्कूल से और हाउस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। नेक्स्ट में इफ़ ग्रोसरी स्टोर एंड ऑफिस लाइज ऑन द लेन, अगर आपका जो स्कूल है और ऑफिस है वो दोनों आपके एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको उनकी क्या फाइंड करनी है, रेशियोज। कहाँ से कहाँ तक, हाउस से ग्रोसरी स्टोर एंड ऑफिस। तो ये हो गया आपका, मान लो ग्रोसरी स्टोर, बीच में कहीं आपका आएगा हाउस और ये है आपका ऑफिस। तो आपके इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी है। सेम एज डी इसमें भी आपको रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ग्रोसरी स्टोर एंड फूड कोर्ट। तो चलिए एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं कि इसके अंदर ग्रोसरी स्टोर और जो फूड कोर्ट है वो आपके कहाँ कहाँ पर है। देखिए ग्रोसरी स्टोर ये रहा आपका, वरुण लीव्स करता है जयपुर के अंदर, एक वैशाली है, उसकी एक सैटेलाइट इमेज आपके पास गिवन है। इन दिस व्यू हिज हाउस पॉइंटेड आउट बाय ए फ्लैग विच इज सिचुएटेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको पता होगा ये कैसा होता है आपका कार्टेशियन प्लेन। ये होते हैं आपके एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है आपकी वो होती है वाई एक्सिस। अगर हम इसको अगर मैप में डिनोट करें तो आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है नो ईस्ट, ये होती है आपकी वेस्ट, एंड दिस वन इज नॉर्थ एंड साउथ। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो उसकी हाउस की पोजीशन हमें गिवन है वो गिवन है हमें क्या है, ओरिजिन, यानी कि इसके सेंटर पे जहाँ पर इंटरसेक्ट करने लग रहे हैं वो उसकी हाउस की पोजीशन है। तो हाउस कहाँ पर आ गया उसका, तो जो इस हाउस की जो उसकी पोजीशन है वो क्या आपके पास 0,0। ठीक है, नेक्स्ट जो जो हमें गिवन है एक बार हम उनकी लिख देते हैं क्या। इफ़ ही गोज फ्रॉम 2 सेंटीमीटर ईस्ट एंड 3 सेंटीमीटर नॉर्थ। 2 सेंटीमीटर ईस्ट यानी कि वो हो गया आपकी किस चीज़ की, एक्स की वैल्यू, और फिर 3 सेंटीमीटर नॉर्थ यानी कि वो हो गया आपकी वाई की वैल्यू। तो वो कहाँ पहुँच जाता है, ग्रोसरी स्टोर। तो ये हो गया आपकी ग्रोसरी स्टोर के पॉइंट। नेक्स्ट इफ़ ही गोज 4 सेंटीमीटर वेस्ट, 4 सेंटीमीटर वेस्ट यानी कि वेस्ट की साइड आपका क्या है माइनस के, तो -4 कोमा, और 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर जा रहा है वो साउथ, यानी कि 6 सेंटीमीटर साउथ तो नेगेटिव। तो आप कहाँ पहुँचेगा वो, जाके वो पहुँच जाएगा अपने ऑफिस में। नेक्स्ट वो कह रहा है इफ़ ही गोज 6 सेंटीमीटर ईस्ट, तो 6 सेंटीमीटर ईस्ट एंड 8 सेंटीमीटर साउथ यानी कि हो गया आपका -8। तब वो कहाँ पहुँचेगा, वो पहुँच जाएगा फूड कोर्ट में। ये हो गया आपका फूड कोर्ट क्लोजिंग। लास्ट में क्या, इफ़ ही गोज 6 सेंटीमीटर वेस्ट, 6 सेंटीमीटर वेस्ट यानी कि हो गया आपका -6, एंड 8 सेंटीमीटर नॉर्थ, 8 सेंटीमीटर का नॉर्थ के साथ जाओगे तो होगा आपका पॉजिटिव। फ्रॉम द हाउस देन ही रीचेज टू किड्स स्कूल, तो ये अब यहाँ पहुँच गया वो स्कूल में। तो हमारे पास सभी के क्या आ चुके हैं, आपके पास पॉइंट आ चुके हैं। तो चलिए हम एक एक करके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ग्रोसरी स्टोर एंड फूड कोर्ट। तो चलिए डिस्टेंस बिटवीन ग्रोसरी स्टोर एंड फूड कोर्ट, क्या डिस्टेंस हो गया आपके पास। डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता क्या होता, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमें ग्रोसरी के पॉइंट क्या क्या आपके पास 2,3, और आपके फूड कोर्ट के जो पॉइंट है वो क्या क्या आपके पास है 6,8। तो चलिए 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट -8
फिर -3 इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज अंडर रूट 6 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16 प्लस -8 और -3 कितना -11 और -11 का होल स्क्वायर करो 121। तो डेट इज इक्वल टू अंडर रूट 731 137 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द हाउस। सेकंड में हमें डिस्टेंस जो फाइंड करनी है वो कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, स्कूल से हाउस। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू हाउस। उसका हाउस कहाँ पे है, बिल्कुल 0 0 पे। तो और स्कूल कहाँ पे आपका -6 और 8। तो बिल्कुल डायरेक्टली क्या आ जाएगी आपकी -6 -0 -6 एंड -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 -0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर होगा आपके पास 64, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 100 एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या गिवन आपको, कह रहा है कि ग्रोसरी स्टोर और ऑफिस अगर सेम लाइन में है तो उसको हमें रेशो बतानी है कहाँ से कहाँ तक की, फ्रॉम कहाँ से हाउस टू ग्रोसरी स्टोर टू फ्रॉम ऑफिस। तो बीच में हो गया आपका हाउस, ये हो गया आपका ग्रोसरी स्टोर और ये हो गया आपका ऑफिस। ठीक है, हमें फाइंड करनी है रेशो। क्या होता है आपके M1/M2, क्या फॉर्मूला होता है आपका रेशो निकालने का, x - x1 डिवाइड बाई x2 - x। अगर हमें वाइट के कोऑर्डिनेट पता तो x की जगह पर क्या आ जाएगा आपका y सिंपली। तो बताइए बीच में आपका क्या है हाउस, एक जगह आपका ग्रोसरी स्टोर है और एक जगह आपका क्या है ऑफिस है। फ्रॉम कहाँ से फाइंड करनी है आपको, ग्रोसरी स्टोर टू ऑफिस। ठीक है, ग्रोसरी स्टोर का आपके क्या क्या पॉइंट थे 2, हाउस के आपको पता 0, एंड जो ऑफिस के जो आपके पॉइंट थे वो थे -4, -6। तो M1/M2 क्या आएगी आपके पास, दिस इज x - x1। x की वैल्यू आपके पास क्या है 0, जो पॉइंट उसको रेशियो में डिवाइड करता है वो 0 -x1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 डिवाइड बाई x2 के पॉइंट आपके पास क्या -4 -0 दैट इज इक्वल टू -2/-4 यानी कि 1/2। तो ये रेशियो हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आपके पास, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस हाउस फ्रॉम द स्कूल टू फूड कार्ट। नेक्स्ट फोर्थ में फाइंड करनी है, इसमें भी सेम हमें क्या फाइंड करनी है रेशियो, यानी कि M1/M2। फॉर्मूला आपका यही रहेगा सेम, x - x1 डिवाइड बाई x2 - x। इस बार आपके पॉइंट क्या क्या है, बीच में सेम आपका हाउस है, आपको फाइंड करनी स्कूल टू फूड कोर्ट, यानी कि होगा आपका स्कूल और ये आपका फूड कोर्ट। तो स्कूल के जो आपके पॉइंट है वो रहेंगे -6, 8, हाउस के आपको पता 0, एंड जो फूड कोर्ट है उसके पॉइंट आपके 6, -8। तो आपकी जो रेशियो रहेगी वो क्या आएगी M1/M2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 -x1 की वैल्यू आपके पास है -6 डिवाइड बाई x2 की वैल्यू आपके पास 6 -0 डेट इज इक्वल टू 6/6, यानी कि 1:1 में आपको क्या करेगा ये डिवाइड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या आएगा। फिर हम इसकी स्टेटमेंट इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट इसके एक बार क्वेश्चन देखेंगे कि इसके क्वेश्चन क्या है। तो चलिए इसके हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तो जो आपके क्वेश्चन की उन्होंने, स्टॉप वॉज यूज टू फाइंड टाइम दैट इट टेक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू रन 100 मीटर। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 100 मीटर रन कर रहे हैं, उनका टाइम नोट किया गया कि कौन कितने टाइम में 100 मीटर तक पहुंच जाता है। तो फर्स्ट में बताना आपको एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय ए स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। तो यानी कि आपको सिंपल क्या फाइंड करना है इसका मीन। सेकंड में व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सिंपल सी बात है, मॉडल क्लास की आपको अपर लिमिट बतानी है। थर्ड में व्हाट इज द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। मीडियन क्लास और मॉडल क्लास की जो भी आपका इंटरवल होगा उसको लोअर लिमिट्स के आपको सम बताना क्या आएगा। नेक्स्ट में हाउ मैनी स्टूडेंट फिनिश द रेस इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में आपको कितने बच्चों ने फिनिश किया रेस।
तो फर्स्ट में हम क्या निकालते हैं, एक बार मीन। हमें फर्स्ट में फाइंड करना सिंपली मीन। हम एक बार टेबल बनाएंगे, टेबल आपको यहाँ पर गिवन भी है, तो मैं डायरेक्ट किसकी टेबल बनाता हूँ एक बार, एक्स आई यानी कि क्लास मार्क। वो क्या आएगा, 0 से 20, 20/2 दैट इज इक्वल टू 10। उसके बाद 20, 30 एंड 40, 50, 60, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे आपको कितने का डिफरेंस है, 20 का, तो यहाँ पर आपका 20 ऐड होएगा, ये नहीं होएगा। तो एक्स आई क्या होगा आपका, फर्स्ट आपका 10, देन 30, देन 50, देन 70, 70 के बाद आपको हो जाएगा 90। और जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको क्या गिवन है, 8, जो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 13, 6 एंड 3। या तो आप क्या करो, कैलकुलेट सिंपली एक्स आई एफ आई, या फिर आप एजिमुलेट मेथड करके आप मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर ही सकते हो। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम एक बार, कितना आएगी, एक्स आई एफ आई इज इक्वल टू 10 की रेट की मल्टीप्लाई 80, ये होगा आपके पास 300, दैट्स इज इक्वल टू 65, 650, 6 7 ज़ा 42 एंड 9 3 ज़ा 27। हम इसका समेशन करेंगे, कितना आएगा आपके पास, 0, 7 और 2 9, 5 14, 14 और 8 हो जाएगा आपके पास 22, 2 कैरी, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17। ये आपके पास क्या आ गया, समेशन एफ आई एक्स आई एंड समेशन एफ आई, ये कितना होगा आपका, एक बार चलिए, 6 3 9, 9 और 13 22, 22 30 एंड 10 40, ये हो जाएगा आपके पास 40। तो एक्स आई एक्स बार तो मीन क्या जाएगा आपका, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, दैट इज इक्वल टू 7 20/40। 10 से 10 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 15, यानी कि जो आपका मीन आएगा वो आएगा आपका कितना, 43 सेकेंड। ये आपका आ गया मीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट जो है वो क्या आपके पास, व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की अपर लिमिट, मॉडल क्लास की कौन सी होगी आपकी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 13, तो इसके सामने वाली क्या होगी आपकी मॉडल क्लास, इसकी अपर लिमिट क्या आपके पास 60, तो मॉडल क्लास हो जाएगी आपके पास 60। नेक्स्ट में व्हाट विल बी द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। सेम होती है आपकी, जब मीडियन क्लास हो या फिर मॉडल क्लास हो, जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसके सामने वाली क्लास जो होगी वही आपकी मॉडल क्लास और मीडियन क्लास, और इसकी लोअर लिमिट्स का सम वो क्या होगा, 40 + 40 दैट इज इक्वल टू 80। ठीक है, नेक्स्ट हाउ मैनी स्टूडेंट फिनिश रेस विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर अंदर कितने बच्चे ने रेस फिनिश की है, तो ये रहे आपके 8, 10 और 13। तो 8 और 10 18, 18 10 28 + 3 दैट इज इक्वल टू 31। 31 स्टूडेंट्स ने क्या किया है, 1 मिनट के अंदर आपकी रेस को फिनिश किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या गिवन आपको, स्विमिंग पूल गिवन है, एक रेक्टेंगल टाइप का है, उसकी जो वॉल्यूम है वो आपको गिवन दी है इसकी इक्वेशन के थ्रू, x³ + 11x² + 24x क्यूबिक फीट इफ वाटर इज x फीट हाई। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बेस ऑफ पूल। फर्स्ट में आपको डायमेंशन फाइंड करनी है, उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। सेकंड में आपको फाइंड करना है यूज पैराम रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वॉल्यूम एंड x = 3। डायरेक्ट आपको इस इक्वेशन के अंदर 3 पुट करना है, वो आपकी क्या आ जाएगी, सिंपल वॉल्यूम। नेक्स्ट वो करेगा, अगर वॉल्यूम इतनी है तो उसकी हाइट बताओ कितनी आएगी। ठीक है, फोर्थ में भी वही चीज़ आपको पूछ रहा है कि उसकी वॉल्यूम इतनी है तो उसकी डेप्थ या फिर हाइट जो है वो कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हमें बतानी है उसकी डायमेंशन। उसकी वॉल्यूम आपके पास कितनी गिवन है, वॉल्यूम आपके पास गिवन है x³ + 11x² + 24x। ठीक है, x यहाँ से आ गया आपका कॉमन, x × x², यहाँ पे x³ x² + 11x + 24। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने को क्या हो जाएंगे आपकी, x × x² + 8x + 3x + 24। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो वो आएंगे आपके x
प्लस 8 एंड x प्लस 3। ये हो गया आपके फैक्टर। तो ये आ गया आपकी डायमेंशंस। उसने बोल रखा है कि आपकी हाइट या फिर डेप्थ, इन दोनों में से आपकी कोई एक लेंथ हो जाएगी और कोई एक ब्रेथ। ये आ गया आपकी वॉल्यूम, हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है आपको, वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो उसकी आप वॉल्यूम बताओगे क्या होगी। तो कितनी होगी वॉल्यूम ऑफ पूल, कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो कितनी हो जाएगी आपकी, एक्स की जगह पे सिंपल 3 पुट कर दीजिए यहाँ पर, एक्स इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 3। 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 8 11 इंटू 3 प्लस 3 6, दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 66, दैट इज इक्वल टू आपका 198 फीट क्यूब, क्योंकि आपकी डायमेंशन उसने फीट क्यूब में गिवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमें क्या गिवन है, इफ़ द वॉल्यूम इज़ 100 फीट क्यूब तो व्हाट इज़ द हाइट। ये कह रहा है कि अगर वॉल्यूम, यानी कि हमें उसने जो वॉल्यूम गिवन है वो कितने गिवन आपको 100 फीट क्यूब, और वॉल्यूम कितनी आपकी एक्स इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 100। तुम ये एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाए आपके पास 100। अब हमें यहाँ पर 3 रखा, तो 3 के पास हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी 198, तो 100 से ज़्यादा है। अगर हम एक बार 2 पुट करके देखें तो क्या आएगा 2। चलिए एक बार 1 पुट करके देख लेते हैं। 1 करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 8 9 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू आपका, ये तो आपका आ गया 36, तो 1 तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब हम पुट करके देखते हैं एक बार, एक्स इज इक्वल टू 2। 2 पुट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस 8 10 इंटू 2 प्लस 3 5, दैट इज इक्वल टू 100। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2। तो एक्स की वैल्यू जब 2 होगी तो आपकी जो वॉल्यूम है वो कितनी हो जाएगी 100 फीट क्यूब। नेक्स्ट और लास्ट, इफ़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द पूल इज़ 520 फीट क्यूब तो उसकी डेप्थ पूछ रहा है। सिंपल बिल्कुल एज इट इज, यही वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अगर वॉल्यूम कितनी है आपके पास 520, वही सिंपल एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8, तो यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब हमने 2 पुट करके देखा, 2 पुट करने के बाद आपकी वैल्यू कितनी आ रही थी 100, तो 2 से तो हमें ज़्यादा ही पुट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तब जाके ये वैल्यू आपके पास 520 समथिंग आएगी। ठीक है, चलिए एक बार हम 4 पुट करके देखते हैं। 4 पुट करने के पास क्या आएगा आपका 4 इंटू 4 प्लस 3 7 एंड 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 7 जा 28 इंटू 12। ये तो इसकी क्योंकि लास्ट में 0 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 0 तो आएगा, इन तो 4 तो आपका नहीं हो सकता। चलिए एक बार 5 पुट करके देखते हैं कि 5 पुट करने के बाद आएगा या नहीं आएगा। 520 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8। 5 पुट किया, 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 8 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8 दैट्स इक्वल टू 13, मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 जा 40 मल्टीप्लाई 13, दैट इज इक्वल 13 4 जा 52 एंड 0। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, यानी कि जब उसकी डेप्थ क्या होगी 5 से 5 फीट, सॉरी 5 फीट होगी तो उसके कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 520 फीट क्यूब। ठीक है, तो चलिए ये था आपका प्रैक्टिस सेट सीरीज का आपका सेट नंबर 2 कंप्लीट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।